तो ऑल राइट गाइज, आज हम एंड्रॉइड के 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसके लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। वो 5 टिप्स क्या है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एंड्रॉइड के लिए, जो खासकर आप लोग बहुत सारे स्कैम आप लोगों के साथ होता है, तो वो आज मैं बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी सर्च करते हो जिसमें आप अगर जो भी सर्च करते हो उस रिलेटेड गूगल एड देना चालू कर सकता है। तो ये सब सारे उसके टिप्स हम बताने वाले एंड्रॉइड के कि कैसे इसको बंद किया जाए और प्राइवेसी कैसे सेफ रखा जाए। चलिए गाइज, देरी ना करते मैं आपको डायरेक्ट मेरे हाथ में ये देख रहे हैं कि एंड्रॉइड है और एंड्रॉइड का टिप्स आपको बताएंगे। 5 ऐसे टिप्स, आप बिल्कुल इन तक बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए मैं आपको सबसे पहला टिप्स बताने वाला हूं कि आप अपने एड्स पर्सनलाइज्ड को कैसे ऑफ कर सकते हैं। गाइज, इससे क्या होता है कि आप अपने मतलब जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो वही एड गूगल दिखाने लगता है। इसको बंद आप कैसे कर सकते हैं जिससे उस रिलेटेड से कोई आपको एड नहीं चले। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल सा कुछ करना नहीं है। जो मेरा सेटिंग है यहाँ पर आप सकते हैं कि जो फ़ोन का सेटिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है मोबाइल के, और इसको स्क्रॉल करके आपको जस्ट यहाँ पे गूगल पे टैप करना है। गूगल पे टैप करने के बाद आपका गाइज कुछ इस तरह से अकाउंट खुलेगा। तो आपको शुरू में ही टॉप पर दिख रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल अकाउंट रहता है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको गेट स्टार्ट, अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो गेट स्टार्टेड कुछ परमिशन मांगे तो उसको दे देना है और आपका इस तरह से कुछ स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी पे आ जाना है। उसके बाद देन स्क्रॉल करके नीचे आप जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो गाइज जब आप आएंगे पर्सनलाइज्ड में डाटा एंड प्राइवेसी में, तो आपको पर्सनलाइज्ड स्क्रॉल करके आना है। उसी में आपको नीचे जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा माई एड सेंटर, तो माई एड सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शंस मांगेंगे ब्राउजर के, या तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होती है ये हैंडसेट की उस पर क्लिक कर देना है, या फिर क्रोम जो आप गूगल होता है तो वो क्रोम बेस्ड माना जाता है तो आप क्रोम पे कर सकते हैं। तो क्रोम पे आपको क्लिक कर देना है। जस्ट आप क्रोम पे क्लिक कीजिएगा तो आपका शुरू में आप लोग टॉप पे देख रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड में ऑफ या ऑन आपका आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आपको देन ऑन है जो अभी दिखाई दे रहा है ऑन, तो उसको ऑफ कर देना है। और गाइज दूसरी एंड्रॉइड टिप्स की बात करते हैं प्राइवेसी की। तो गाइज आप लोग कभी आप लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप लोग अगर कहीं जाते हैं, मोबाइल अगर चार्ज पे रखा हुआ है या फिर मोबाइल लॉक भी रखा हुआ है कहीं पे, तो हम लोग कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है कि अगर कोई मैसेज करे या फिर कोई मैसेज वैसा आए जो कोई नहीं जान सके। वैसे में क्या होता है कि लॉक स्क्रीन में भी नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कुछ लोग उसको पढ़ लेते हैं या पढ़ के समझ जाते हैं। तो गाइज इसी को ऑफ करने के लिए मैं आपको बता दूं कि करना कुछ नहीं है, आपको मोबाइल के ही सेटिंग्स पे जाना है, जो भी मोबाइल हो, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे आ जाना है। नोटिफिकेशन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन को आपको क्लिक कर देना है। देन आपका गाइज जब ऊपर में आप देख सकते हैं कि आपका अगर Xiaomi का फ़ोन हो तो Xiaomi में अलग सिस्टम है, और आपका कोई अदर ब्रांड का फ़ोन है तो उसमें भी सेम टू सेम करना है। बट आपको वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे दिखाई देगा कि शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, तो उसको जब ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे Xiaomi का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये कुछ अलग है, तो इसमें फॉर्मेट कर रहा है कि शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट, तो मैं यहाँ पे आ गया और इसको क्या करना है डोंट शो लॉक स्क्रीन पे कर देना है, तो ये मेरा नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। और गाइज तीसरी टिप्स की बात करते हैं हम लोग बैटरी ड्रेन होने। गाइज अभी एंड्रॉइड काफ़ी बैटरी ड्रेन हो रही है एंड्रॉइड की। गाइज भर भर के इतना फीचर्स आ रहे हैं गाइज, वो यूज़ मतलब ऑटोमेटिक, अगर आपका मोबाइल लॉक स्क्रीन भी है तो वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन काम करते रहता है बैकग्राउंड में, जिससे कारण बैटरी ड्रेन हो जाती है, बहुत जल्द खत्म हो जाती है। तो यही समस्या बताने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देख सकें। चलिए गाइज इसको बताते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं कि ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है तो उसको कैसे आप सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है गाइज, आपको सेटिंग्स पे ही जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लोकेशन दिखाई पड़ेगा, जस्ट ऊपर में ही आप लोग देख सकते हैं। तो लोकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको एक बात बता दूं, जैसे आप अगर मैं यहाँ पे ये कर दिया हूँ तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लूटूथ है और मैंने इसको ब्लूटूथ ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया है, और वाईफाई है ऑफ, वाईफाई को ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्लूटूथ और वाईफाई ऑफ है, लेकिन नहीं, ब्लूटूथ और वाईफाई ऑफ नहीं है गाइज। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ
कि जब हम लोकेशन पे आए और लोकेशन पे आने के बाद आपको जस्ट आपको यहाँ पे देखना है लोकेशन सर्विस। लोकेशन सर्विस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन है। क्यों ये हमेशा होते रहता है स्कैनिंग। आप अगर वहाँ पे मेन आप जो स्टेटस बार ऊपर से स्लाइड करते हो तो वहाँ पे देखते हो कि आप ऑफ नहीं, लेकिन ऑन रहता है। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूं तो ब्लूटूथ और वाईफाई मेरा यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग जो वो ऑन है। तो इसको सिंपली आपको ऑफ कर देना है यहाँ से, और ऑफ करने के बाद दोनों को ऑफ कर देना है तो आपका बैटरी ड्रेन कम हो जाएगी। तो गाइज इस तरह से आप कर सकते हैं, बैटरी को बचा सकते हैं। और गाइज चौथे नंबर पे एंड्रॉयड टिप्स की बारे में बात करते हैं, प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी आपका क्या बताएं कि अगर आप अपने मोबाइल को, अगर आप सो रहे हो तो ऑटोमेटिक मोबाइल आपके पास रखा होगा, लेकिन आप कुछ तो नहीं कर रहे होंगे। आप सो रहे हो तो मोबाइल रखा हुआ है, और आप कुछ काम कर रहे हो तो मोबाइल या चार्ज में लगा होगा या फिर कहीं पे रखा होगा मोबाइल। तो इसे में आपको खतरा ये रहता है कि कोई मोबाइल मेरा ले लेने और चलाने ना लगे। तो ऐसे में मतलब आप जब सो रहे हो तब ये काम होता है। तो मैं स्क्रीन रिलेटेड ये बोल रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में फेस लॉक कभी नहीं लगाएं, तभी आपकी प्राइवेसी बच सकती है। क्यों? अगर जब आप सो रहे हो, देन आप समझिएगा बात को, जब आप सो रहे हो अगर आपका फेस लॉक इनेबल्ड है तो सिंपली क्या आता है कि कोई अगर मतलब चालू करता है स्क्रीन को और आपके सामने फेस ऐसे करके, तो नॉर्मली आपका फेस से वो अनलॉक हो जाता है मोबाइल और कोई भी मोबाइल यूज करने लगता है। तो सिंपली गाइज आप फेस को इनेबल नहीं डिसेबल करके रखें। अगर इनेबल करके रखते हैं तो कोई भी खोल सकता है, तो इसलिए डिसेबल करके रखें। देन गाइज 5वें नंबर टिप्स की बात करते हैं एंड्रॉइड टिप्स की। तो गाइज आपको अगर कोई चीज़ भेजना हो या फिर आपको अगर बहुत थोड़ा मोड़ा आप टेक्स्ट टाइपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। गाइज अगर कोई व्हाट्सएप हम खोलते हैं या फिर अगर कुछ चीज़ टाइप करते हैं तो थोड़ा मोड़ा रहता है, अगर हम टाइप कर सकते हैं। बट अगर एक पेज का हो और उसको टेक्स्ट में मुझे भेजना तो वो हम कैसे भेज सकते हैं? तो आज यही सॉल्यूशन हम लेकर आए गाइज। सिंपली कुछ नहीं करना, जो चीज़ आपको टेक्स्ट करके भेजना है उसको सिंपली करना क्या आपको कि आप कॉपी में अगर है तो कॉपी से आप फोटो खींच लो, और फोटो खींचने के बाद कुछ नहीं करना, आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट दिया रहता है हर एक एंड्रॉइड फोन में, iOS में। तो आप क्या कीजिए, गूगल फोटो पर आप क्लिक करिए। गूगल फोटो पर क्लिक करने के बाद आपका जो आप फोटो खींचे हैं वो फोटो आपका यहाँ पे आ जाता है। देन उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यहाँ पे जस्ट आप देख रहे हैं बॉटम में शेयर है, एडिट है, लेंस है, डिलीट है। इसके जस्ट ऊपर में आपका कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो हम डायरेक्टली कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप लेंस पे क्लिक कीजिएगा। देन लेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पे आ जाइएगा। देन आप टेक्स्ट पे जैसे आते हैं तो आप अपने जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट जैसे आप करते हैं हर एक जगह, तो उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ टेक्स्ट अगर है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन सेलेक्ट करने के बाद आपका कुछ यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट है तो कॉपी टेक्स्ट कर लीजिए। कॉपी टेक्स्ट हो गया और व्हाट्सएप में आ जाइए। व्हाट्सएप में आपको बता दें कि अगर कॉपी टेक्स्ट हो गया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेस्ट मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा पेस्ट हो गया, और इतना मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया था तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पेस्ट करके यहाँ पे मैंने भेज दिया भी है। तो गाइज ये 5 टिप्स मैंने एंड्रॉइड का बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जो गाइज प्राइवेसी तो आप जानते हैं कितना रखना चाहिए, और सारे चीज़ इजी करने के लिए आप इस तरह से मेरे इस वीडियो को देख के आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं।